Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Prabal Jain, a general and laparoscopic surgeon. आज हम बात करेंगे कि प्री ऑपरेटिव केयर क्या होता है, यानी सर्जरी से पहले क्या क्या प्रक्रिया जो है होती है, फॉलो की जाती है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, पूरा सर से लेके पाँव तक चेकअप किया जाएगा। उसके बाद कोई मेडिकल पास्ट हिस्ट्री हो, यानी कभी टीबी हुआ हो, डायबिटीज, कोई बीपी का प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन और कोई और बीमारी, कोई टीबी वगैरह हुआ हो, तो इससे रिलेटेड हिस्ट्री अगर आपकी है तो वो बतानी होती है। कंप्लीट आपका जो भी पूरा मेडिकल पास्ट हिस्ट्री होता है वो सारा आपको बताना होता है। सर्जरी से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है पहले से कोई, वो आपको बतानी होती है। क्यों? क्योंकि सर्जरी के वक्त या सर्जरी के दौरान, ऑन द डे ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की सुबह से ही कुछ दवाइयां जो होती है, जैसे ब्लड थिनर, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 7 दिन पहले दवाई के हिसाब से जो होते हैं वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि उनका इफेक्ट सीधा सीधा सर्जरी में इम्पैक्ट होता है। वो तो प्रॉपर हिस्ट्री देनी जरूरी होती है कि कौन कौन सी दवाएं चल रही है, क्योंकि उन्हें उस दवाई को बंद करना होता है सर्जरी से पहले। तीसरा ये कि आपको बताया जाएगा कि 12 बजे बाद या जब भी सर्जरी होनी है तो उससे 6 घंटे पहले आपको कुछ खाना पीना नहीं। अलग अलग होता है कि 6 घंटे पहले कुछ खाना नहीं है और 2 घंटे पहले कुछ पी नहीं सकते आप, क्लियर लिक्विड्स, या कुछ सर्जरीज में होता है आप पी सकते हैं। तो बेसिकली एक हार्ड एंड फास्ट जो है कि 6 घंटे पहले सर्जरी के आपको कुछ खाना नहीं है, आपको सर्जरी से पहले बताया जाता है। दूसरा ये कि आपको बताया जाएगा कि कुछ सर्जरीज में ये बोला जाता है कि आपको ऑन द डे ऑफ द सर्जरी सुबह सुबह आपको अच्छे से बाथ लेना है विद एंटीसेप्टिक सोप, और आपके पार्ट्स जो है प्रिपेयर किए जाएंगे। यानी जैसे फॉल ब्लैडर की सर्जरी है तो फॉल ब्लैडर की सर्जरी में आपका जो पेट वाला पार्ट है, पूरा पेट वो जो होता है उसको आपको ट्रिम करना होता है। और अगर हर्निया की सर्जरी है तो पेट से लेके पूरा मिड थाई तक आपका विद जेनाइटल्स तो सारा आपको ट्रिम करना होता है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि प्रोसीजर क्या होना है, उसके लिए कंसेंट फॉर्म होता है, वो साइन करवाया जाता है। उसमें आपको पूरा प्रक्रिया बताई जाएगी, किस तरीके से प्रोसीजर किया जाएगा, इस प्रोसीजर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उससे क्या पेशेंट को नुकसान हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं, ऑपरेशन के बाद हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, वो सब चीजें आपको कंसेंट में लिखी जाएंगी और आपको इन्फॉर्म की जाएगी। और उसमें आपका साइन भी लिया जाएगा कि ये डॉक्टर द्वारा आपको बता दी गई। इसी के साथ पेशेंट का कंप्लीट मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस होती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है, रूटीन टेस्ट जिसमें सीबीसी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, केएफटी यानी रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, उसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ईसीजी होता है, वायरल मार्कर्स होते हैं जिसमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब चेक किया जाता है। उसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है। अगर पेशेंट डायबिटिक होता है तो HbA1c, ब्लड शुगर फास्टिंग, पोस्टपेंडियल होता है। थायराइड अगर है पेशेंट को, थायराइड प्रोफाइल होता है। और अगर पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट करना है तो हमें किसी पेशेंट पे 2D इको एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी हम करते हैं। इसके अलावा ब्लड का हम BT-CT और परफॉर्मेंस टाइम INR भी चेक करते हैं, खून कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, ये सब से हमें पता लगता है। आई थिंक ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।